दोस्तों आज से तकरीबन 1 महीना पहले ये वीडियो मैंने बनाई थी। 6 अल्ट कॉइन्स आपके साथ शेयर किए थे। उसमें से एक अल्ट कॉइन था फाला। उस टाइम इसकी जो प्राइस थी 11 सेंट के अराउंड ट्रेड कर रही थी और अगर आप बात करेंगे अभी की तो तकरीबन 44 सेंट के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। मतलब कि सीधा सीधा 4 गुना ये बढ़ चुका है। अभी इसको लेकर मैं यहाँ पर किस तरीके से प्ले करने वाला हूँ, इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा कौन से ऐसे अल्ट कॉइन्स हैं जो कि इसी तरीके से यहाँ पर पंप करने वाले हैं। चार्ट वाइज यूं समझ लो कि परफेक्ट सेटअप के ऊपर वो अल्ट कॉइन्स बैठे हैं जो कि फ्लाई करने वाले हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाला की। इसका जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज समझानी है। जो चीज यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये चीज मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बार बार अलग अलग वीडियोस में इसी चीज को मैं दोहराते हुए आया हूँ। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो का टाइटल देखें तो यहाँ पर भी ये चीज मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि भाई ये जो अल्ट कॉइन्स हैं जब मूव करते हैं तो बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं। 3 से 6 महीने इनके लिए काफी होते हैं। जो भी इनकी प्राइस इंक्रीमेंट होती है मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है 3 से 6 महीने में होती है। एक बार फिर से यही चीज यहाँ पर साबित हो रही है। आप यहाँ पर इस चार्ट को अच्छे तरीके से देखें। ये जो है वीकली चार्ट है। एक कैंडल जो है 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है और ये जो ग्रीन रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने बनाया है बेसिकली इसमें जितनी भी कैंडल्स आ रही हैं मतलब कि पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर नोट करें कि ये जो हफ्ता है अभी जो वीक चल रहा है इस एक हफ्ते की जो प्राइस एक्शन है पिछले 3 साल की प्राइस एक्शन को खा गया। पिछले 3 साल में इसकी जो प्राइस एक्शन थी आप देख सकते हैं तकरीबन 8 सेंट से लेकर 40 सेंट के अराउंड ट्रेड कर रही थी। अभी ये जो हफ्ता चल रहा है इस एक ही हफ्ते में ये 10 सेंट से 40 सेंट के अराउंड जा चुका है। तो ये चीज आपको जहन में रख लेनी है कि जब ये अल्ट कॉइन मूव करेंगे तो बहुत तेजी से मूव करेंगे। बाय करने का टाइम तब होता है जब आपको चार्ट इस तरीके से दिखाई दे, टोकन अपने बॉटम के ऊपर बैठा हो, उस टाइम आपको बाय करना है। एक बार जब अल्ट कॉइन मूव करना स्टार्ट कर दे, तेजी के साथ चलना स्टार्ट कर दे तो आपको अपने सेलिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। आपको ये सोचना है कि अब मैं कौन सी स्ट्रेटजी के तहत इस टोकन को सेल करूंगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि ये 4-5 गुना हो चुका है तो 20% मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूं। यस 80% मेरे पास अभी भी पड़ा है क्योंकि मैं समझता हूं कि यहां से भी ये इजीली 5 से 10x होगा। प्राइस प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोई टेक्निकल एनालिसिस मैं आपके सामने नहीं करूंगा। ये एनालिसिस मैं पहले करके बैठा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं टारगेट्स बताना चाहता हूं। इसका जो पहला मेजर रेजिस्टेंस है तकरीबन 80 सेंट से 90 सेंट के दरमियान है जो कि इसका पिछला ऑल टाइम हाई है। अगर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करके ये इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट है $1.72, $2.25 के अराउंड का आप मान के चल सकते हो। उसके बाद अगर ये इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा $3.86 के अराउंड है। तो अभी की जो प्राइसेस हैं मेरे हिसाब से इन प्राइसेस से भी ये 8 से 10 गुना इंक्रीज हो सकता है। लेकिन मैं एक्ट कैसे करूंगा? अपनी स्ट्रेटजी के तहत मैं एक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने 20% सेल किया है। ये जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर मैं 20% मजीद सेल करूंगा। 80 से 90 सेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करके फर्दर ऊपर जाता है तो 1.72 के अराउंड मजीद 20% में सेल करूंगा। इसी तरीके से अगर ये नेक्स्ट लेवल को भी रीच करता है तो 3.8 के अराउंड में मजीद 20% सेल करूंगा। अब सेलिंग स्ट्रेटजी को लेकर यहाँ पर मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मोटा मोटा मैंने आपको जो है बता दिया है कि मैं यहाँ पर किस तरीके से प्ले करने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे अल्ट कॉइन्स की जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं चार्ट वाइज यहाँ पर फ्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला अल्ट कॉइन है ICP। यहाँ पर $10 के अराउंड ये चल रहा है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, दोबारा ब्रेक किया, एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, दोबारा नीचे गया, दोबारा टेस्ट किया, दोबारा रेजिस्टेंस, दोबारा नीचे आया, दोबारा इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। तो भाई कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये जो चार्ट है रेडी टू फ्लाई। 10 सेंट से अगर ये चलना स्टार्ट करता है तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा तकरीबन 40 सेंट के अराउंड है। ये लेवल आप देख रहे हैं ये जो है इसका फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस होगा। 20 सेंट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये 20 सेंट को एक बार टेस्ट कर चुका है। मेरे हिसाब से अब अगर ये दोबारा 20 सेंट के अराउंड जाएगा तो उसको ब्रेक करेगा। तो भाई मिनिमम $40 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ लेकिन अगर ये उसको भी ब्रेक करता है
तो नेक्स्ट टारगेट होगा $70। कब से मैं सेंट करे जा रहा था, यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 4 से 6-7 गुना ये इजीली प्रॉफिट देगा। ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉइन की, जो कि बिल्कुल परफेक्ट सेटअप के ऊपर बैठा है, द ग्राफ। अभी आप यहाँ पर नोट करें, ज्यादातर जो अल्ट कॉइन्स मैं बताने जा रहा हूँ वो जो है AI की कैटेगरी में आते हैं, जो कि इस बुल साइकिल का हॉट नैरेटिव है। चार्ट वाइज अगर आप इसको देखेंगे तो अब यहाँ पर मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है। यहाँ पर ये एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस। अभी इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके ऊपर गया था, दोबारा आ रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। तो एक बार यहाँ पर जब ये फ्लाई करना स्टार्ट करेगा तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $1 के अराउंड है। अगर ये उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन $2 के अराउंड। तो ये ऐसे कॉइन्स हैं जो कि बड़े कॉइन्स हैं, सेफ कॉइन्स हैं। 100% यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली बड़े बेकर्स हैं, इनके बड़े कॉइन्स हैं, बड़ी मार्केट कैप है, ज़्यादा वॉल्यूम है, प्रोजेक्ट अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वहाँ पर आपको 5 से 10 गुना का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई बुरी डील नहीं है, ठीक है। तो अभी 20 सेंट के अराउंड, 21 सेंट के अराउंड बड़ा ही ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट हो सकता है। उनकी बात हो रही है जिनके पास नहीं है, मैं तो पहले ही इसको एक्यूमुलेट करके बैठा हूँ, ठीक है भाई। आपके साथ भी पहले ये चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। जो लोग नए हैं उनकी बात हो रही है कि उनको अच्छा एंट्री पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो भाई नेक्स्ट अल्ट कॉइन की बात कर लेते हैं, एथर की, ATH। अब इसका कोई इतना हिस्ट्री नहीं है, लेकिन चार्ट वाइज ये अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना चुका है, तो ये अप ट्रेंड में है। अभी जो भी करेक्शन आई है यूँ समझ लो कि ये डिस्काउंट के ऊपर हमको मिल रहा है। डिटेल एनालिसिस अगर आपको इन अल्ट कॉइन्स की देखनी है तो पहले मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं चार्ट वाइज बात कर रहा हूँ। जब ये अल्ट कॉइन लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर आप देखें कितना ज़्यादा क्लस्टर था, कितने टाइम तक ये इसी प्राइस रेंज में ट्रेड किया था। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस रेंज है तकरीबन 6 से 7 सेंट के अराउंड की बात हो रही है, 6 to 7 सेंट के अराउंड ये इसका एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट, और यहाँ से ये फ्लाई करना चालू करेगा। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं जेड केसिंग की। इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो में बना चुका हूँ। ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है, आप देख सकते हैं हायर हाइज हायर लोज बन रही हैं। अपने ऑल टाइम हाई को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। इस चार्ट के हिसाब से 23 सेंट इसका ऑल टाइम हाई था, जिसको ये ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पर जो करेक्शन आ रही है, बेसिकली जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको ये टेस्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। 17 सेंट के अराउंड इसका जो लेवल है ये इसका की सपोर्ट लेवल है। 17 सेंट से इसको नीचे नहीं जाना अगर इसको ऊपर की रैली दिखानी है तो। नेक्स्ट अल्ट कॉइन इन द लिस्ट इज पाइथ नेटवर्क। ओरेकल्स में मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि चेनलिंक में होल्ड करता हूं लेकिन छोटी क्वांटिटी में। ओरेकल्स में मेरा जो नंबर 1 पिक है वो है पाइथ नेटवर्क। चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कितनी ज़्यादा अक्यूमुलेशन हुई है। काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ पर अब ये जो इसका पिछला लेवल है उसी रेंज के अंदर ये आ गया है। सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि भाई सपोर्ट के ऊपर ही बैठा है, ठीक है ना। 30 से 35 सेंट के अराउंड इसका जो लेवल है ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये बिल्कुल वही बात है कि जब चार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पर आप देखें 10 सेंट के अराउंड जब ये चल रहा था तो यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं था। चार्ट वाइज यहाँ पर ये चार्ट आपको क्या बता रहा है कि भाई ये जो इसका लेवल है ये है सपोर्ट। फाला की बात कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी 4x हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जब मूव कर गया है तो अब आप देखें कि दूसरे कौन से अल्ट कॉइन्स हैं जो सेम सेटअप बना के बैठे हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके अच्छे बैकर्स हैं, लेकिन चार्ट वाइज उनका सेटअप बिल्कुल सेम है। वो अपने सपोर्ट के ऊपर बैठे हैं, किसी भी टाइम ब्रेकआउट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीना की। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन ड्रॉ करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन 60 सेंट के अराउंड ये इसका की क्रूशियल लेवल है। यहाँ से इसको नीचे ट्रेड नहीं करना, अगर ये नीचे जा रहा है तो उसको फौरन से 60 सेंट का जो लेवल है उसको रिक्लेम करना है। ऊपर की रैली तभी आएगी जब ये 60 सेंट के ऊपर रहेगा, और यही 60 सेंट का जो लेवल है अभी के लिए एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट, एज अ फ्लोर। ये जो अल्ट कॉइन्स हैं छोटी छोटी 2-2, 4-4 मिनट की क्लिप्स में अलग से बनाऊंगा, जिसमें इनके टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे यहाँ पर ICP के टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किए थे, द ग्राफ का टारगेट आपके साथ शेयर किया था। इसी तरीके से ये सारे के सारे जो अल्ट कॉइन्स हैं इनके टारगेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रेडी टू मूव कौन से अल्ट कॉइन्स हैं जो कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयोनेट की। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है और यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। अब जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था उसको ये टेस्ट करेगा एज अ सपोर्ट। पीछे कोई इतनी ज़्यादा चार्ट हिस्ट्री नहीं है, एक बार $5 को ये ब्रेक करेगा
तो ब्लू स्काइज अहेड। फंडामेंटली ये सारे कॉइन अच्छे हैं जो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल कॉइन ऑन द लिस्ट इज ऑस्मोसिस। ये जो कॉइन है आप देखें, इसका चार्ट देखें किस तरीके से कौन सी प्राइस के ऊपर इसका चार्ट ट्रेड कर रहा है। एक बार सपोर्ट कंसीडर किया, दूसरी बार सपोर्ट कंसीडर किया, इसी लेवल को, ये जो 40 से 45 सेंट का लेवल है, यहाँ पर भी इसने एक्ट किया एज अ सपोर्ट। अभी भी हम जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लेवल यहाँ पर होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पर रिवर्सल आएगा तो ये जो बुल साइकिल है इसमें ऑलरेडी ये $2 को हिट कर चुका है। अभी जो अल्ट सीजन चल रहा है उसमें दोबारा ये $2 को टेस्ट करेगा। उसको अगर ये ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधा $4। मतलब कि अभी की प्राइसेस से ये जो है सीधा 8 से 10 गुना इजीली प्रॉफिट देगा। मैं यहाँ पर किस तरीके से प्ले करता हूँ, टोकन को लेके मैंने स्टेकिंग के ऊपर लगा दिया है, स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलता है और साथ साथ कभी कभार कोई छोटे मोटे एयर ड्रॉप भी मिल जाते हैं। पर्सनली मैं समझता हूँ कि कॉस्मोस इकोसिस्टम में ये जो कॉइन है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जितने भी टोकन्स हैं डिसेंट्रलाइज वे में ऑस्मोसिस टैक्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, तो इसका अच्छा खासा यूज केस है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राइस की। तो $2, $4, उसके बाद सीधा $10। अगर ये $4 को भी ब्रेक करता है, एवरीथिंग इज स्पेकुलेशन। किसी को नहीं पता कि कॉइन जो है कहाँ पर टॉप मारेगा। इसीलिए आपको जो है अपनी सेलिंग स्ट्रेटेजी पहले से बना के रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे फाला की एग्जाम्पल मैंने आपको दी। देखें ना आप कितना तेजी से ये मूव कर रहा है। ऐसा लगेगा कि भाई 45 सेंट पे तो ये अभी चल रहा है, तो 80 सेंट तक जाने में इसको कौन सी देर लगेगी। लेकिन फिर भी 20% मैंने यहाँ पर सेल किया। ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में इस बुल मार्केट में ये जो है $1 को क्रॉस करेगा, 1.72 तक जाएगा और हो सकता है कि 3.85 तक भी चला जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन एक्ट करना है अपनी स्ट्रेटेजी के तहत। जब 4-5 गुना एक चीज हो गई है तो 20% में सेल कर चुका हूं। सो ये जो अल्ट कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, इस इंफॉर्मेशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास स्ट्रेटजी ना हो। कुछ लोग ट्रेड करके पैसा कमाएंगे और इन्हीं टोकन्स में कुछ लोग ट्रेड करके पैसा गवाएंगे। डिफरेंस किस चीज का है? स्ट्रेटजी का, कि भाई कहाँ पर आप ले रहे हैं, किस तरीके से आप सेल करेंगे, क्या आपका गेम प्लान है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से डिसाइड करके रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी पिछली वीडियोस जिसमें मैं अलग अलग अल्ट कॉइन आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। काफ़ी सारे अल्ट कॉइन है जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं। जैसे कि हेडेरा था, जब मैंने शेयर किया था वहां से वो ऑलरेडी 8x का प्रॉफिट दे चुका है। सोप्रा की बात करें तो वो भी तकरीबन 8x का प्रॉफिट दे चुका है। इसी तरीके से अभी हम फाला की बात कर रहे हैं तो ये भी 4x हो चुका है। सारे अल्ट कॉइन एक साथ मूव नहीं करते, कोई पहले मूव करता है, कोई बाद में मूव करता है। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल लो कि आप एक साथ एग्जिट करोगे। एक साथ का यहाँ पर एग्जिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कॉइन आपका मूव कर रहा है वहां से आपको अपनी सेलिंग स्ट्रेटेजी के तहत प्रॉफिट टेक करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।